हनुमान जयंती की लाखों लाख शुभकामनाएं। आज के दिन चैत्र सुदी पूर्ण मंगल को जन्म इन्होंने पाया है। हनुमान जी का जन्म कब हुआ? चैत्र सुदी पूर्ण, चैत्र पूर्णिमा को। पूर्णिमा कल भी थी, आज भी है। तो आज की पूर्णिमा परिपूर्ण पूर्णिमा है, क्योंकि उदया तिथि आज है। तो पूर्णिमा का जो आज आनंद है वो हनुमान जयंती, हनुमान जी के जन्मोत्सव से जुड़ा है। हनुमान जी का जन्म हुआ। अब आप कहेंगे कि हनुमान जी का जन्म कितने बजे हुआ था? तो 12 बजे। राम जी का, हनुमान जी कौन है? आपको पता हनुमान जी कौन है? हनुमान जी राम जी के भाई हैं। ये हम नहीं कह रहे, लिखा है। कहां लिखा? सुनो। तुम मम प्रिय, बोलो आगे। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। अभी हुआ हनुमान चालीसा में। तुम हमें कितने प्रिय हो हनुमान? जितना प्रिय हमारा भरत। राम जी ने ये क्यों नहीं कहा कि तुम हमें लक्ष्मण की तरह प्रिय हो? क्योंकि लक्ष्मण तो हनुमान राम जी के संग 24 घंटे हैं। हनुमान जी ने, राम जी ने कहा हनुमान जी से, तुम हमें उतने ही प्रिय हो जितने भरत प्रिय है, जितने प्रिय लक्ष्मण है। ऐसा नहीं कहा। कारण है इसका। कहा जाता है हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कुछ घटनाएं मैं आपको स्मरण करा दूं, आप सुनिएगा। जब दशरथ जी पुत्र कामना से यज्ञ करा रहे थे, पुत्रेष्टि यज्ञ, उस यज्ञ में खीर लेकर भगवान प्रकट हुए थे। तो खीर बांटी थी 3 रानियों को, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों को खीर दी। तो कौशल्या माँ को जो खीर मिली, उन्होंने अपनी खीर के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा तो खुद खा लिया, एक हिस्सा सुमित्रा जी को दिया। तो सुमित्रा जी ने लगे हाथ कौशल्या का दिया कि बड़ी बहन दे रही हैं। अच्छा, कौशल्या जी ऐसी थी कि जो मिलता था ना सब में बांट के खाया पिया करती थी। तो एक हिस्सा तो उन्होंने खुद ग्रहण कर लिया, पर उस एक के ही 3 हिस्से किए। एक खा लिया, एक सुमित्रा माँ को दिया, तो सुमित्रा माँ लगे हाथ खा गई। तो एक सुमित्रा जी ने जो खाया था वो एक उनका, एक और कौशल्या जी ने दिया। 2 हिस्सा खाए सुमित्रा माँ ने, इसलिए सुमित्रा माँ के 2 बच्चे हुए। सुमित्रा माँ के 2 बच्चे कौन कौन? कौन बताएगा? सुमित्रा मैया के 2 बच्चे कौन? आपको पता है मैया कौन? नहीं, कौन? श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी। ये मां सुमित्रा के 2 बच्चे। अब एक हिस्सा तो माँ कौशल्या ने सुमित्रा माँ को दिया, उन्होंने तुरंत खा लिए, तो उनके 2 भाग हो गए, खुद की खीर और ये 2 बच्चे हुए। कौशल्या जी ने एक हिस्सा कैकेयी को दिया, माता कैकेयी को। तो कैकेयी माँ थोड़ा आलसी थी, उस समय वो आराम कर रही थी। कौशल्या माँ ने दिया, उनको लगा अभी मैं लेटी हूँ, जब हाथ मुंह धुलूंगी तो खा लूंगी, तो उन्होंने वहां रख दिया। एक कटोरे में भर के वो खीर रखी थी। अभी थोड़ी देर बाद कैकेयी माँ भी खाने वाली थी, लेकिन तब तक वहां पर अकस्मात जहां जिस कमरे में वो सो रही थी, उस कमरे की खिड़की खुली थी। एक बड़ा सा पक्षी आया, खीर देखी, पूरा कटोरा उठाया, चला। उसी समय जंगल में माता अंजनी तपस्या कर रही थी। हे माँ, हे प्रभु, ऐसे हाथ पसारे खड़ी थी। तभी वो संयोग देखिए कि पक्षी के हाथ से कटोरा गिरा और माँ अंजनी के अंजलि में आकर के गिरा हाथ में। तो माँ को लगा भगवान ने प्रसाद दिया, तो अंजलि का प्रसाद माने अंजनी माँ ने खा लिया। तो उस प्रसाद को ग्रहण करने से माँ अंजनी गर्भवती हो गई और अंजनी के पुत्र हुआ आज के दिन
राम नवमी को तो राम जी आ गए इसी महीने में। ठीक कुछ दिनों बाद श्री हनुमान जी आ गए, तो अंजनी माँ के गर्भ से प्रकट हुए। चूंकि वो खीर कैकेयी माँ खा लेती तो हनुमान जी कैकेयी माँ के गर्भ से आते, परंतु इसलिए हनुमान जी को राम जी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम भरत की तरह प्रिय हो, क्योंकि तुम भरत की भाई ही बन के आने वाले थे। लेकिन वो माँ कैकेयी ने खीर खाने में देर लगा दी, तो खीर को विधाता ने ट्रांसफर कर दिया और अंजनी माँ ने खाया और अंजनी के द्वारा पुत्र हुआ। तो हनुमान जी का एक तो ये जन्म है कि ये राम जी के भाई हैं। दूसरा हनुमान जी का जन्म ये है, हनुमान जी के पिता तीन, आपने सुना होगा हनुमान जी के तीन पिताओं की कथा लिखी है सब जगह। पहले पिता शंकर सुवन, पहला शंकर सुवन, दूसरा केसरी नंदन, दो हो गए। तीसरा पवन पुत्र, कितने हो गए? पवन पुत्र भी कहते हैं, शंकर सुवन भी कहते हैं, और केसरी नंदन। तो एक हनुमान जी के पिता कितने? तीन। अब ये कैसे बात समझ नहीं आती लोगों को, हनुमान जी के जन्म। आज हनुमत रहस्य नाम की एक पुस्तक है, उसमें हनुमान जी का ये पूरा रहस्य दिया गया है। हनुमान नाटक करके भी एक पुस्तक है, उसमें भी हनुमान जी का पूरा चरित्र दिया है, रहस्य और नाटक। उनमें ये चर्चाएं मिलती हैं। ये चर्चाएं सब जगह मिलती नहीं हैं। हनुमान जी का चरित्र बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, पर शास्त्रों में बहुत गूढ़ तरीके से हनुमान जी का ये चरित्र संक्षिप्त में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर भगवान श्रीमन नारायण से बोले कि मैंने आपके सारे स्वरूप देखे हैं, एक बार मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाओ। तो भगवान श्री नारायण भगवान ने कहा, शंकर जी ये रूप मत देखो, आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं, हम तो काम को जीत चुके हैं। मोहिनी भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, भले जीत गए हो, आज हार जाओगे, ना देखो तो ही अच्छा। नहीं नहीं, हमें तो आज मन है। जब भगवान श्रीमन नारायण ने अपने आप को मोहिनी बनाया, मोहिनी रूप में स्त्री बना लिया, मोहिनी अवतार लिया ना भगवान ने, स्त्री अवतार। जब भगवान मोहिनी बनकर आए तो भगवान शंकर ने जब मोहिनी भगवान को देखा तो देखते ही उनमें आसक्त हो गए। वाह, शंकर जी का मन डोल गया और शंकर जी मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ने लगे। तो भगवान भागे, अरे शंकर जी रुको भाई। शंकर जी नहीं रुके, दौड़ पड़े। तभी मोहिनी भगवान को देखकर शंकर जी को रहा न गया और भगवान शिव का तेज निकल गया। उस तेज को भगवान श्रीमन नारायण ने, जो मोहिनी बने थे, तुरंत वो अपने नारायण रूप में आए और शिव जी के तेज को उन्होंने अपने हाथ में लिया और कहा कि यह शिव का तेज यदि पृथ्वी पर गिरेगा तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्या करें इस तेज का? तभी गौतम नारी अहिल्या, गौतम जी की नारी अहिल्या की एक बेटी है अंजनी। अंजनी किसकी बेटी है? माता अहिल्या की। अहिल्या की बेटी को किसी ने बचपन में कह दिया था, अंजनी तुझे कुंवारे में बच्चा पैदा हो जाएगा। तब अंजनी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं किसी पुरुष को कभी देखूंगी ही नहीं। उस दिन से वो जंगल गई, एक गुफा के अंदर रहती और वहीं भगवान का चिंतन करती हैं। किसी पुरुष को देखती भी नहीं है अंजनी माता।
शंकर जी का तेज हाथ में लेकर भगवान श्रीमन नारायण चले, शंकर जी भी चले। तो वहां अंजनी गुफा में थी। तो संतों ने कहा भगवान नारायण संत बन गए ना, साधु रूप बना लिया। अरे बेटी हमें भूख लगी है, कुछ खाना पीना मिलेगा? अंजनी ने कहा जरूर मिलेगा, पर मैं किसी पुरुष का मुंह देखती नहीं हूं। एक काम करो कि ये दाना पानी हमसे यूं ही ले लो। माता अंजनी एक बड़ी जगह पर रहती थी, अंदर ही सब कुछ हो जाता था, उनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं, कोई अंदर आता जाता नहीं था, केवल उनकी सखियां उनकी सेवा में रहती थी। तो अंजनी ने अन्न पानी बाहर से दे दिया। तो भगवान बोले सुनो, हम खा तो लेंगे, पर तुमने गुरुमंत्र लिया है? जो गुरुमंत्र नहीं लिया होता हम उसके हाथ का खाना पीना नहीं खाते। तो अंजनी ने कहा तो फिर आप ही गुरु बन जाओ, तो चलो अपना कान दिखाओ। तो वहीं से उनने अंजनी माँ ने अपना कान यूं किया, तो वो तो भगवान नारायण थे। भगवान नारायण ने अंजनी के कान से उस वीर्य को, उस तेज को, शंकर जी के तेज को अंजनी के कान में पवन के द्वारा, वायु के द्वारा, वायु से कहा वायु इसे हाथ से उठाओ और अंदर इसके ले जाके गर्भाशय में स्थापित कर दो। तो अंजनी के कान से वह तेज गर्भ में गया और वो गर्भवती हो गई। शंकर जी का तेज था, इसलिए शंकर सुवन। पवन देव के द्वारा कान से गर्भ में गया, इसलिए पवन पुत्र। और अंजनी का अंत में केसरी नाम के व्यक्ति से विवाह हुआ, इसलिए केसरी नंदन। इसलिए हनुमान जी के 3 ये पिताओं की चर्चा है। इसलिए शंकर सुवन, केसरी नंदन और पवन पुत्र। तो हनुमान जी के जन्म की ये कथा है।